जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो सदग्रंथ बीजक का टीका किया है, उस ग्रंथ का नाम यहाँ पर उन्होंने त्रिजा रखा है। तो इसमें साखी नंबर 240 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, परख करके त्यागो तब पूर्ण शांति मिलेगी। मार्ग तो कठिन है वहां कोई मत जाओ, गए ते बहुरे नहीं कुशल कहे को आओ। साखी नंबर 241 टीका गुरुमुख। मार्ग कहिए कर्म मार्ग, योग मार्ग, उपासनाद, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग, ये सब मार्ग मन के हैं और महाकठिन है। जीव को स्वतः स्वरूप से मिलने नहीं देते, भरमाए देते हैं। ताते उन मार्गों में और उनकी संगति में कोई मत जाओ। जो कोई आगे है सो लौटे नहीं। वहां ही मन के रूप को वहां ही मन हो गए। अब उनका कुशल कौन कहे। मन के ही रूप हो के भ्रम चक्र में पड़े, महादुख में पड़े, ये अर्थ। साखी मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वे हाले वे चीधरे विधना संग निवेर। साखी नंबर 242 टीका गुरुमुख। कुसंग का मारा ये जीव मरता है, कुसंग का ये काया का संग। सो देखो जीव अमर होके काया के संग में मरता है। जैसे केरा का झाड़ बेर के झाड़ के संग में उगा और रहा, जब पवन चला तब बेर का झाड़ हिलने लगा तो केरा का झाड़ सब फटने लगा, चींधी चींधी हो उड़ने लगा। तैसा ये जीव मन माया देह ताका संग करके ताही के मारे मरता है। जब देह में विषय रूपी बयार चलने लगा, तब तन मन को हिलाए दिया, सो जीव की चींधी उड़ने लगी, क्षीण तेजहीन होने लगा। ताते विधना संग निवेर, विधि कहिए ब्रह्मा, ब्रह्मा कहिए रजोगुण, रजोगुण कहिए नरदेही। सो नरदेह पाए के सकल संग का त्याग कर पीछे नरदेह की भी आसक्ति छोड़ सकल निवेरा करके पारख पद को प्राप्त होना, ये अर्थ। साखी केरा तब ही न चेतिया जब ढिंग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांट न लीना घेर। साखी नंबर 243 टीका गुरुमुख। ये जीव तभी चेता नहीं जब पक्की से कच्ची देह भई और अब नाना देहादिक दैहिक
दैविक भौतिक दुखन ने घेरा। सो देख के चेता, तब समझा कि ये जगत महादुख रूपी है, तो अब के चेते समझे क्या ये जगत के सब दुख छूटते हैं। और जब गाफिली पड़ी थी, पक्के से कच्चा बना था, वही समय जो अपने पक्के रूप को समझता, तो ये संसार दुख काहे को पैदा होता। आप ही आप सुखी रहता, तो ता समय या को ये फहम क्यों नहीं आई कि दुख रूपी संसार पैदा होएगा, तामे मैं दुखित होऊंगा। ये शंका तो प्रथम यानी जो कभी दुख रूपी संसार देखा होता तो मालूम रहता, और आगे जगत कारण की इच्छा न करता, परंतु यानी दुख रूपी जगत कभी सपने में भी नहीं देखा था। सुख रूपी पक्के तत्वन में आप सुखी रहता था, तो याहू से और विशेष सुख कुछ होएगा। ऐसा सुख के भरोसे से भूला तो दुख ही प्राप्ति भई। ये अर्थ सुख मिला नहीं, दुख ही दुख रहा। साखी जीव मरम जाने नहीं, अंध भया सब जाई। बादी द्वारे दाद न पावे, जन्म जन्म पछताई। साखी नंबर 244। टीका गुरुमुख। ये जीव कोई अपना निज मर्म जानते नहीं कि हम पहले पक्के रूप में रहे हते। सो विशेष सुख ब्रह्म झाई ताही के लोभ से भूले, और कच्चे तत्व को प्राप्त भय, फिर इच्छा करके विचित्र जगत निर्माण किए, और नाना बानी नाना कल्पना हमने किया, तो सबके आदि करता हम ऐसा मर्म न जान के भूले, और दूसरा करता अनुमान किए, ताकि विषय में और देह के विषयन में अंध भये। सब गर्भवास में चले जाते हैं, कोई यथार्थ परख के देखते नहीं। सब मिथ्या वाद कर करके वादी बने। सो कोई जन्म में कोई द्वारे भी इनकी दाद लगती नहीं। अनेक जन्म घर के जन्म जन्म पछताते हैं। अनेकों जन्म धर के पछताते हैं कि कब दुख से छूटेंगे और कब मुक्त होवेंगे, परंतु जब लंग सच्चे पारख गुरु नहीं मिलेंगे, तब लंग भरमते रहेंगे। ये अर्थ। साखी जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दौंद सधाई। आंखें न सूझे बाबरा, घर जर घूर भुताई। साखी नंबर 245। टीका गुरुमुख। जाको सच्चा पारख पद मिला नहीं, सो व्याकुल होय के चार वेद छो शास्त्रन के प्रमाण से दसों दिशा में दौड़ता फिरता है। कहता है कि सर्व दिशा में ओ सर्व काल में मैं ब्रह्म परिपूर्ण हूँ, मेरे से न्यारा कुछ नहीं। तो अनेक दुख रूपी जगत और अनेक उपाधि होती जाती है, सो इनकी आँखिन से सूझती नहीं। सब रोग अपने सिर पर धर लेता है। ऐसा ये बावरा बौराया दीवाना हुआ, जो घर को तो आग लगी और घूरा बुझाता है, तो घूरे के बुझाए घर की आग कैसे बुझेगी। तो या का अभिप्राय ऐसा है कि जैसा रोगी को थोड़ा रोग है, तबलंग रोग पुकारता है और दुख होता है, और जब बात पित्त कप आदि सकल रोगन को प्राप्त भया,
तब सन्निपात होता है, फिर शरीर में कुछ दुख मालूम होता नहीं। विभ्रांत होके आव बाव बकता है और करने को कुछ तो करता कुछ ही है, फिर वाको दवाई लगती नहीं, वैसा ही मरता है। तदंत बात ज्ञान और पित्त योग और कर्म उपासना कफ ये तीनों इकट्ठे भये, तब विज्ञान रूपी सन्निपात भया। फिर बौराया, आव भाव बकने लगा और बाल पिशाच उन्मत्त मूक जड़वत होके आत्म दशा जगत को समझावने लगा और अपना घर पक्का सो जर गया, या की खबर कुछ पड़ी नहीं। वैसा ही मरा तो जाको पारख गुरु न मिला, ताकि गति ऐसी भई जो बौराई के मरा। ये अर्थ साखी वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। साखी नंबर 246 टीका गुरुमुख। वस्तु तो और जगह पर है और खोजता और जगह पर है, तो कैसे हाथ लगे। सज्जन विवेकी सोई जाके पास पारक होए, ताही को सराहिए और बेपारखी गाफिल को क्या सराहिए। जो ब्रह्म चक्र में परा है, अरे वस्तु जीव तो देह में है, और पोथियों में, पत्थर में, पानी में, धातु मूर्तिन में, काष्टन में, स्वर्गादिक में खोजते हैं, तो जीव वस्तु कैसे मालूम होवेगी। ताते पारखी संतन की तारीफ है कि जहाँ वस्तु है वहां से उठाए लेते हैं। जानते हैं कि एक पारख बिना सब भ्रम में पड़े हैं। पारख बिना सांची झूठी वस्तु कैसे मालूम होवेगी। ताते जो पारख पास रखते हैं, सो पारखी पारख रूप स्थितिवान संत, उनकी कीर्ति करना, उनकी स्तुति करना, उनकी संगति करना, उनकी सेवा करना, तन मन धन सब खर्च करके उनका विचार करना, उनसे ही पारख स्थिति मिलेगी। ये अर्थ साखी सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सिंदूर का सिंधोरा झपनी की झपनी। साखी नंबर 247 टीका गुरुमुख। सब पारखी सज्जन की वाणी लक्ष्य लगाए के सुनना, विचार में ऐसा लक्ष्य लगाना के लक्ष्य विचार में पेवस्त समाया हुआ हो जाए, और दूसरा स्फुरण कुछ न उठे। फिर जैसा पारख पारखी बताते हैं तैसा अपनी पारख करना, जैसा सिंदूर का पात्र सिंधोरा, तैसा विचार का पात्र अपना लक्ष्य बनाना। जेता पारखी जन विचार बतावें और तेता संपूर्ण लक्ष्य में ठहर रहे, बाहर जाने न पावे। और झपनी कहिए देह, और देह की झपनी अंतःकरण ब्रह्म सो। जगत से ब्रह्म पर्यंत सब कल्पना वाणी को परखना, और आप पारक रूप हो रहना, अथवा देह अंतःकरण के ऊपर हो रहना। ये अर्थ साखी बाजन दे बाजंतरी, तू कल कुकुही मत छेर। तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। साखी नंबर 248 टीका गुरुमुख। संसार के लोग नाना कल्पना में, नाना मत मानंदिन में बाज रहे हैं। संसक्त
संबंध अनुरक्त लीन हो रहे हैं तो उनको संसक्त होने दे। तू कल को कोई वेदवा शास्त्री पुराणिक इनको छेड़ो मत। इनको वाणी का पक्ष दृढ़ हो रहा है, ये छेड़ने के नहीं, इनको छेड़ना नहीं, ये छोड़ने के नहीं। तो तुझे बिरानी क्या परी, बिराने लोगन से तुझे क्या काम, तू अपना निवेरा आप कर, ये अर्थ। साखी गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा, कहीं कबीर पारस पर से बिना, जस पाहन भीतर लोहा। साखी नंबर 249, टीका गुरुमुख। गाते भी हैं और उसका अर्थ भी करते हैं, पर विचार करके समझते नहीं, तो पारक का स्पर्श कछ होता नहीं। जब लंग पारक का स्पर्श नहीं भया, तब लंग कुछ पक्का हंस होता नहीं। जैसा पारस का स्पर्श जब लंग भया नहीं और पाथर में जन्म भर लोहा पड़ा रहे, तो क्या सोना होएगा? नहीं, और जंग खाए के खराब हो जाएगा। जो लाख बरस वाणी में जीव पड़ा रहे, तब भी हंस कभी होने का नहीं। पारक बिना ओ वाणी के धोखे में खराब जड़ हो जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा, ये अर्थ। साखी प्रथम एक जो हो किया, भया सो 12 बान, कसत कसौटी नाटिका, पीतर भया निदान। साखी नंबर 250, टीका गुरुमुख। प्रथमारंभ में एक सूक्ष्म अहंता हंस में खड़ी भई, ताके प्रताप से कच्चा रूप निर्माण भया। सो एक ही रूप और एक ही जीव असल भया। सो 12 बाण सर्व समर्थवान सर्व सिद्धिवान स्वरूप निर्माण भया, परंतु कसौटी पारख पर ठहरा नहीं। सो आखिर पीतर भया, अनेक योनियों को प्राप्त भया जीव यह। और प्रथम एक जो अहम ब्रह्म, ऐसा सिद्धांत जीव ने खड़ा किया, ताकि 12 वाणी बनी, जाको 12 महावाक्य बोलते हैं, परंतु पारख में एक भी सत्य ठहरे नहीं। सब पीतर भय, सर्व सिद्धांत खोटे ठहरे। पारख के आगे ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।